दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लैंक का रिकॉर्ड पता है कितना है? 9 आवर्स 38 मिनट्स और 47 सेकेंड्स का। अब श्योरली ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है और लोग कमेंट कर रहे होंगे कि इसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है। बट एक और चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। अब इसका क्या रीज़न है? क्योंकि देखो, फिज़िकली तो इंसान अपने आप को टफ़ कर लेगा, बट मेंटल टफनेस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेंटल टफनेस का मतलब है कि अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, आप उससे कामली रिस्पॉन्ड कर सको, आप कॉन्फिडेंट रहो और आप कंसिस्टेंट रहो अपने गोल्स की तरफ। अब इंसान कितनी कितनी भी देर प्लान को होल्ड कर ले फिजिकली, पर एक टाइम के बाद ना उसकी बॉडी थकेगी। उसके बाद जो भी है मेंटल बैटल ही होगी, जब आपकी बॉडी कहेगी कि लेट इट गो, बट आपका माइंड ही है जो आपको रोकेगा कि नहीं, आपको ये करना है। वही चीज़ है मेंटल टफनेस, इट इज़ योर ग्रेट। तो जो भी आपकी मेंटल फोर्टिट्यूड होगी वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको ना हर सिचुएशन में हेल्प करेगी। अगर आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहे तो आपको पता रहेगा कैसे डील करना है बिना किसी प्रॉब्लम को एग्रीवेट किए। अब मेंटल टफनेस को डेवलप कैसे करते हैं? तो पहला पॉइंट है एक इमोशनल ट्रैश कैन। अब इसका मतलब है कि पहले आपको ये असेस करना है कि आप अभी लाइफ में क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो। दूसरा पॉइंट है, क्या आप ना नेगेटिव अपने थिंकिंग में ना स्टक होते हो, वापस लूप में चलते रहते हो कि नहीं चलते रहते हो, ये आपको देखना है। अगर आप दिखते हो तो इसके हम सोल्यूशन है कि एक इमोशनल ट्रैश कैन बनाना है। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम एक जगह देखेंगे जहाँ पे ना हमारे जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो हम उसको डंप करेंगे ताकि हम ना अच्छे से सोच पाएँ। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है जर्नलिंग में वही करना है कि आपको बस एक कॉपी उठानी है, आपको लिखते जाना है जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। 2 मिनट बैठो शांति में, जो भी चल रहा है दिमाग में उसको सोचो और फिर लिखते जाओ, कंटिन्यूसली लिखते जाओ जब तक वो सारा आपका जो भी आपका दिमाग चल रहा है वो खाली ना हो जाए। अभी कुछ अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अभी बस अपने को लिखना है। दूसरे या तीसरे दिन जब आपका ना वो इमोशन से ना काम डाउन हो जाएंगे, तब आपको ना इसको वापस से पढ़ना है और फिर अब आपको प्रोसेस करना है कि क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि तभी आप ना अपने सॉल्यूशंस को ना पहचान पाओगे। दूसरा तरीका है सिमिलर है जर्नलिंग के, वो है वॉइस नोट से, यानी कि आपको बस ना अपने बात को ना जो भी बोलना है उसको रिकॉर्ड कर लो और फिर 3 दिन बाद सुनो। और फिर तीसरा तरीका है थेरेपिस्ट, जो कि सबसे मतलब आसान भी कह सकते हैं और ना सबसे ना फास्ट फॉर्म है इस चीज़ को डील करने का, क्योंकि इससे आपको ना क्या है उसी टाइम पे फीडबैक भी मिल सकता है। और ये जो इमोशनल ट्रैश कैन है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको रिजोल्यूशन करने में कि आप क्या करना चाहिए उस टाइम पे। दूसरी चीज़ है एक्नॉलेज एंड चूज़ पावर ऑफ चॉइस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है कि आपको 2 चीज़ दी गई है, ये चुनना है, तो हो सकता है लोग है ना काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ना वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे मैं क्या चुनूँ, ये चुना तो ये रह जाएगा, ये चुना तो ये रह जाएगा। तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और आपको ये भी दिक्कत है कि आपने जो चूज़ किया है वो ख़राब निकला और दूसरी चीज़ बेटर निकली, या आपको ये लग सकता है कि मैंने ये चूज़ किया और फिर लोग मेरे को जज कर रहे हैं कि मैंने गलत चॉइस करी है। तो इस चक्कर में लोग है ना काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो सीधी बात ये है कि कोई भी चॉइस हमेशा सही नहीं रहती है, क्योंकि क्या है ना, चॉइसेस ऑनेस्ट होती हैं और आपकी नीड के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि अगर है ना उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी चॉइस लेफ्ट ऑप्शन ए हो ना कि ऑप्शन बी हो, भले ही ऑप्शन बी अच्छी भी हो, बट आपके ना उस करंट सिचुएशन में आपको ऑप्शन ए सूट कर रहा होगा तो आप वही करना चाहोगे। क्योंकि अगर आपको तब भी कोई दिक्कत हो रही है कि इन दोनों चीज़ों में से कोई भी ऑप्शन में से डिसाइड करने में, तो आप अपने प्रेजेंट के गोल्स को देखो, फ्यूचर के गोल्स को देखो कि आपको अभी क्या फिक्स करना है, अभी आपको क्या निकालना है, कभी आप क्या चीज़ को ना सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो उस हिसाब से ना आपको बेटर ना चांसेस मिलेंगे खुद को देखने के और असेस करने के। तीसरी चीज़ है डूइंग डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट। देखो सीधी बात तो ये है कि हमेशा आपको इजी चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब कुछ ना कुछ तो अभी कभी आएगा ही कि नहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि
ये कि ना यार मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को मतलब लोग भागते हैं कभी ना कभी, कुछ भी कठिन चीज़ आती है लोगों का वो नॉर्मल है कि मेरे को इससे डील नहीं करना है, मेरे को इससे भागना है। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ से वो डील करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आप लोग थोड़ा मतलब चाहते हैं तो आप किसी कम्युनिटी को देख सकते हैं जहाँ पे वो सेम प्रॉब्लम को वो चीज़ डील हो रही हो, या फिर आप किसी सपोर्ट सिस्टम पे कर सकते हैं अगर आप आपको किसी के पास आपका अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो। चौथी चीज़ है लूजिंग ग्रेसफुली। अब इसका मतलब ये है कि जब भी अगर आप हार जाओ तो आपको एकदम अपने आप को तो ऐसा मत मान लेना कि दुनिया का अंत हो रहा है। मतलब क्यों, मतलब ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि आप हार गए हो या आपको दुख मिलेगा कि आपने कुछ चीज़ खो दी है, बट फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। तो जो रिजल्टिंग और स्ट्रेस और मेमोरी है वो आपको कमज़ोर भी बना सकती है। तो क्योंकि अगर आप उन चीज़ों से नहीं सीखोगे तो अब कुछ चीज़ तो आप वो फ्यूचर में भी वही सेम चीज़ को रिपीट कर सकते हो और फिर से धोखा खा सकते हो उस चीज़ में। तो इसलिए आप खुद से पूछो कि आपको क्या लेसन मिल रहा है उस चीज़ से, और फिर आप मूव फॉरवर्ड करो। और फिर नेक्स्ट चीज़ है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स। अब ठीक है, ये नॉर्मल दिनों में तो आसान है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है बट अगर आप स्ट्रेस में हो, अरे कहीं जाना है, शर्ट का बटन टूट गया, दूसरी शर्ट निकाली, प्रेस नहीं है, उसको कर रहे हैं प्रेस, तो जा रहे हैं बाहर तो देख रहे हैं रेड लाइट ही मिल रही है, तो इस प्रकार में आपको लगता है कि पूरा दिन ही ख़राब जा रहा है। द थिंग इज़ कि आप अगर सारी नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करते जाओगे तो आपका पूरा दिन नेगेटिव हो जाएगा और फिर आप उसी लूप में रह गए। सोच लो सुबह के 8 बजे कुछ ख़राब हुआ, आप पूरा दिन नहीं बर्बाद कर दिया उस चक्कर में, उस बारे में सोचते और उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते करते। तो इसलिए पॉजिटिव से फोकस करो। देखो कि आज अच्छा खाने को मिल रहा है, अरे पानी कितना अच्छा है, मैंने अपना फेवरेट कलर, मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम पहना है तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो ओवरराइड होते आएंगे। क्योंकि अगर आपकी पेसिमिस्टिक माइंडसेट है तो ये मदद करता है आपको फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड्स। और जो लास्ट पॉइंट है लेटिंग गो ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखो चीज़ ऐसी है कि सब चीज़ को फिक्स करने की कोशिश मत करो। टेम्पटिंग होता है बट द थिंग इज़ तुम्हें देखना पड़ेगा कि रुकना कब है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस गेम छोड़ दो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ को कब रोक देना है। खुद से पूछो क्या ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मेरा रोल क्या है इस पॉइंट में। अगर लग रहा है कि इसका आपसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसको डील करो। अगर लग रहा है कि ये मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है और इससे मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उसको लेट गो करो। अब इसको मैं ईजी स्टेप में बताऊँ कि मान लो आप एक खंभे को पकड़े हो और आप कस के रो रहे हो कि अरे खंभा मेरे को छोड़ नहीं रहा, मेरे को कोई बचाओ। तो मतलब क्या हो रहा है, आपके ऊपर ही है ना। अगर उसको आप छोड़ोगे नहीं तो आपको तकलीफ़ देता रहेगा। तो इसलिए लेट गो। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। वी विल मीट अगेन।